याद करते हैं। हमने देखा मम्मा के जीवन की कई धारणाएं, कैसे कम उम्र के अंदर मम्मा इस ज्ञान के अंदर आई और उन्होंने अपने जीवन को जो है सफल भी किया और संपूर्णता की स्टेज तक वो पहुंच गए। मम्मा की आयु तो बहुत कम थी, वो माँ सरस्वती का भी एक रूप थी। और बाबा कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा हमेशा, कि मम्मा ने बहुतों को ज्ञान सुनाया, बहुत आत्माओं का जो है वो कल्याण किया। मतलब कर्मों से वो कैसे श्रेष्ठ और महान बन गए। लेकिन ये कर्म सिखलाने वाला कौन, ये शिक्षा देने वाला कौन? तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हमें जो ज्ञान देता है, और कैसे उस ज्ञान को जीवन के अंदर धारण करने से ऑटोमेटिक हमारे कर्मों के अंदर सुधार आता है, हमारे जीवन के अंदर बदलाव आता है। और वैसे भी कहते हैं कि पढ़ाई से सूरत जो है वो बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है पढ़ाई लिखाई से। जैसे तो बाबा हमको इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनाता है। आज भले साधारण रूप में हम अपने आप को देखते हैं, लेकिन बाबा हमारा आदि मध्य अंत जो है वो जानता है। और भविष्य के लिए कैसे बाबा हम बच्चों को तैयार करता है, तो हमारी वर्तमान को वो ठीक कर रहा है। और उसका जो आधार है वो है ज्ञान और योग। हम मम्मा के लिए जैसे कहेंगे, तो मम्मा को तो हमने साकार में नहीं देखा, लेकिन उसकी जो अनुभूति है, जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो यज्ञ माता आदि देवी थी, तो आज हम उनको याद करते हैं। उन्होंने ऐसे कर्म किए और कर्मों के आधार से कैसे वो भावना जो है, उनके लिए जो प्यार है, वो ऑटोमेटिक हमारे दिलों के अंदर, मन के अंदर जो है वो जागृत हो जाता है। क्योंकि भारत के अंदर हम देखते विशेष देवियों की बहुत पूजा होती है और बहुत सारी देवियां हैं, लेकिन सभी देवियों में से आदि देवी जो है वो जगत अम्बा कही जाती है। तो जगत अम्बा जो है, सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा कौन सा कर्तव्य किया जो वो जगदम्बा जो है वो बनी। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान सुनाया, लेकिन उस ज्ञान को बहुत कम समय के अंदर और 100% अपने जीवन के अंदर जो धारण किया, तो वो थी मम्मा। और हम ये भी जानते हैं कि मम्मा जो है बहुत साधारण परिवार से थी। हालांकि मम्मा मुंबई में रहते थे, उनके पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था, परंतु व्यसनों के अधीनता के कारण वो बिज़नेस में लॉस हो गए और बाद में उनका शरीर भी छूटा। फिर वो कराची में शिफ्ट होते हैं, मम्मा कुछ अपने मौसी के पास वहाँ पर आते हैं, उनकी माँ और मम्मा जो है वो। तो मम्मा साधारण परिवार की भी थी। यज्ञ के अंदर ऐसी बहुत अमीर परिवारों की कन्याएं, माताएं, बहनें जो हैं वो समर्पित हो गई थी, लेकिन बाबा ने एक साधारण कुमारी को मम्मा बना दिया। और फिर बाद में ज्ञान ज्ञानेश्वरी और भविष्य में राज राजेश्वरी अर्थात कि लक्ष्मी जो है वो बन जाती है। तो वो जगदम्बा कैसे बन गई, क्या ऐसा उन्होंने कर्तव्य किया? तो हम देखते हैं कि हम भी ज्ञान रोज़ सुनते हैं, ज्ञान सुन कर के उसको अभ्यास करते हैं अपने जीवन के अंदर धारण करने का। मम्मा के अंदर ये विशेषता रही कि बाबा ने जो भी कहा, वो एक एक शब्द को अपने जीवन के अंदर उसका स्वरूप बनना या उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, तो एक एक शब्द का वो स्वरूप बनती गई। तो ये मम्मा की विशेषता रही। और बाबा ने जब मम्मा को ये टाइटल दिया, रोल दिया कि तुम मम्मा हो, तभी देखते हैं कि मम्मा की जो शारीरिक आकृति थी वो बदल गई। तो मम्मा ने इस ज्ञान की जिम्मेवारी को अपने जीवन के अंदर इस तरह से ढाल दिया कि उनका जो स्वरूप था वो पूरा ही चेंज हो गया। अर्थात कि बाबा जो थे वो
मम्मा को भी मम्मा कहने लगे। और मम्मा की जो लौकिक माताजी थी, यज्ञ के अंदर उनका जो रोल था वो भोग लगाने वाली ऑफिशियल संदेशी थी, वो भी मम्मा को मम्मा कहने लगे। तो बाबा ने जो है मम्मा को यज्ञ माता बनाया, तो फिर मम्मा जो है वो बाबा की भी माता हो गई। तो इस प्रकार से मम्मा को ये मम्मा का टाइटल मिल गया। तो सिर्फ टाइटल ही नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को भी वैसा ही बना दिया। तो मम्मा जो है वो यज्ञ माता बन गई, जगदम्बा जो है वो बन गई। और उस समय लेकिन देखते हैं कि शुरुआत का वो स्थापना का समय था और भारत के अंदर इतने सेवा केंद्र नहीं थे। और अव्यक्त बाप दादा हमेशा कहते थे कि जब से ये विदेशी बच्चे आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं, तब से मेरा विश्व कल्याणकारी का जो टाइटल है वो सिद्ध हो गया। तो फिर मम्मा जो है वो जगदम्बा है, और वो जगदम्बा है। और लेकिन उस समय इतने विदेशी बच्चे भी नहीं आते थे और भारत के बच्चों की भी संख्या कम थी। फिर वो जगदम्बा का टाइटल कैसे सिद्ध हो जाता है, मतलब वो कैसे जगदम्बा बन गई, और कैसे छोटी सी उम्र में एक कुमारी जो है वो मातेश्वरी बन जाती है, जगदम्बा बन जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा जो है, चलो वो तो शिव बाबा का रथ है, और ब्रह्मा बाबा ने तो कई साक्षात्कार भी किए। उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ, आने वाली सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ, और कैसे उन्होंने मृत्यु का भी साक्षात्कार किया कि कैसे आत्मा शरीर से निकलती है बाहर। लेकिन मम्मा को एक भी साक्षात्कार, मतलब एक लाइट का तिरमिरा भी उन्होंने कभी साक्षात्कार में देखा नहीं। और इसलिए ब्रह्मा बाबा जो है वो हमेशा कहते हैं कि मम्मा जो वो मेरे से आगे गई, तो मेरे से आगे क्यों गई, तो उसका ये कारण है क्योंकि मम्मा ने कभी एक भी साक्षात्कार नहीं किया। और दूसरा कि बाबा अगर मम्मा को कुछ इशारा करे तो मम्मा ने हमेशा उसको ईश्वरीय आदेश ही समझा कि ये ईश्वर का आदेश मेरे लिए है। बाबा अगर मम्मा को कुछ ज्ञान भी देते हैं तो उस ज्ञान को मम्मा अपने जीवन के अंदर विश्लेषण करके, ये भगवानुवाच है, और उसे वो साकार रूप जो है वो देती थी। मतलब मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, कभी अपनी मत नहीं दी, कभी ये नहीं कहा कि मेरा विचार ऐसा है, लेकिन नहीं, बाबा ने जो कहा है उसी के ऊपर जो है मम्मा अड़िग जो है वो रही। तो इस प्रकार से मम्मा जो है वो उसने कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई और बाबा की श्रीमत अनुसार ही चलती रही। और जैसे हमने सुना कि बहुत कम समय के अंदर मम्मा ने अपनी स्टेज को, अवस्था को जो है प्राप्त किया। वो थोड़े से समय में वो 5वीं हाईएस्ट ऑनर हो गई। तो उसने कभी समय को गिनती नहीं किया, कभी समय को नहीं देखा। और वो कभी ऐसे अकेले में भी, जैसे पहाड़ियों के अंदर जाकर के तपस्या करना, तो वो भी उसने कभी नहीं किया। बस बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो ज्ञान है ये 24 घंटे का ज्ञान है। तो इसका मतलब बाबा ने समझाया कि तपस्या, तो तपस्या का मतलब है कि रोज़ के जीवन के अंदर अगर कोई परिस्थिति आती है तो वो उस परिस्थिति के अंदर रहते हुए किसी को भी पता न चले कि हम परिस्थिति के बीच में हैं, और साथ साथ उस परिस्थिति को भी हमें पार करना। तो इस प्रकार से मम्मा की जो अवस्था जो है, मम्मा की स्थिति जो है वो रही, और मम्मा जो है उसने आगे नंबर जो है वो लिया। फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे शुरुआत के समय पर जब पाकिस्तान से भारत में जब शिफ्ट हो गए, तो थोड़ा अलग अलग स्थानों पर, जैसे ये बाबा का जो घर है, विश्वविद्यालय है, यज्ञ के जो भाई बहन हैं वो रहते थे। तो एक कोटा हाउस था, तो उसके अंदर यज्ञ निवासी जो है वो रहते थे। तो वो विश्वविद्यालय कोटा हाउस के अंदर था।
और बाद में गवर्नमेंट ने उसको लिया तो वो गवर्नमेंट का सर्किट हाउस बन गया। और वो जो कोटा हाउस था वो आश्रम था जहाँ यज्ञ निवासी रहते थे, समर्पित भाई बहनें। और जो कोटा हाउस था उसके पीछे की साइड में धौलपुर हाउस था, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और वहाँ पर जो है जो मेहमान आते थे उनको वहाँ पर रुकाया जाता था। तो जैसे और जो कोटा हाउस था उसकी ऐसी लंबी सीढ़ियाँ थी, तो सीढ़ियों के अंदर सारे बच्चे समा जाते थे और वहाँ पर ही बाबा बच्चों के साथ बैठ कर के स्थूल सेवाएं भी वहाँ पर होती थी, ऐसी मतलब पैसेज जैसा, ऐसा सीढ़ी जैसा था। तो अनाज साफ़ करना आदि। और रात्रि को फिर मम्मा और बाबा सामने बैठते थे और बच्चों को जो है वो क्लास कराया करते थे। और वो शुरुआत का समय था स्थापना का, और उस समय इतनी आबू के अंदर आबादी नहीं थी, मतलब जनसंख्या इतनी नहीं थी, और वहाँ की जो सड़कें थी वो खाली रहती थी। तो बाबा बच्चों को वहाँ पे घुमाने के लिए लेकर जाते थे। और सुबह का क्लास होता था मुरली क्लास, और मुरली क्लास के बाद जो है मम्मा बाबा और बच्चे फिर सैर करने के लिए जाते थे। मुरली क्लास के बाद मम्मा विसल बजाती थी, सीटी बजाती थी और सभी बच्चे बाहर आ जाते थे और फिर सभी सैर करने के लिए जाते थे। और बच्चों की दिल होती थी कि हम मम्मा की भी उंगली पकड़े, बाबा की भी उंगली पकड़े। तो फिर बारी बारी वो जो बच्चे थे वो कभी मम्मा की उंगली पकड़े तो कभी बाबा की उंगली पकड़े, तो इस प्रकार से वो चलते थे, सैर करते थे। और फिर बाबा जो है वो अचानक बीच में रुक जाता था और पीछे मुड़ कर के देखता था और कहता था बच्चों को कि शिव बाबा याद है। तो इस प्रकार से बाबा बच्चों की परीक्षा भी लेता था और साथ साथ बच्चों को शिव बाबा की याद भी दिलाता था, पक्का भी कराता था। अगर उस समय जैसे कोई पादरी या नन्स रास्ते से जा रहे होते हैं तो उनकी तरफ बाबा जो है वो ध्यान खिंचवाता था, बच्चों का ध्यान खिंचवाता था कि देखो ये कैसे एक ईश्वर की याद में चल रहे हैं। और उस समय से एक स्लोगन आया, नन बट वन। तो ये मुरली के अंदर भी आता है, नन बट वन। इसका मतलब कि जैसे वो नन जो है एक ईश्वर की याद में रहती है, ऐसे तुम बच्चों को भी शिव बाबा की याद में रहकर चलना है, एक शिव बाबा की याद में रहना है। तो इस प्रकार से मम्मा और बाबा और बच्चे सैर के लिए भी जाते थे सुबह सुबह। और फिर सैर करके जब लौट कर आते थे तो वहाँ टेबल के ऊपर चाय की केटली रखी हुई थी और सभी बच्चे अपना अपना कप जो है वो लेकर आते थे। और बाबा जो है बड़े उमंग से वो कहते थे कि आओ बच्चे चाय लो, चाय पी लो। बड़े उमंग से बच्चों को बुलाते थे, चाय लो बच्चे चाय लो। हालांकि मम्मा भी ये सेवा करती थी, लेकिन मम्मा जो है बहुत धीरे से बोलती थी, ज़्यादा आवाज़ से मम्मा जो है वो नहीं आती थी, क्योंकि हमने देखा मम्मा के जीवन के अंदर की कितनी गंभीरता है। मम्मा जो है बहुत शांति से रहना और अंतर्मुखता की बहुत गहराई थी उन्हों के अंदर, और कम बोलना, ये मम्मा की विशेषताएं थी। और साथ साथ जो है मम्मा के अंदर इतनी शांति थी, तो वो जब इतनी शांत रहती थी तो उस समय अगर आसपास कोई 3-4 लोग बात भी कर रहे होंगे बहुत साधारण आवाज़ में, अगर मम्मा वहाँ से गुज़र जाती हैं तो उन लोगों को ऐसे लगता था कि अरे हम कितना ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं। मतलब मम्मा ने अपने अंदर शांति का, साइलेंस का बल जो है इतना भरा हुआ था, अपने अंदर शांति को इतना धारण किया हुआ था। और साथ साथ मम्मा की आवाज़ जो है वो बहुत मधुर थी, जैसे संगीतकार गायक जो होते हैं उन्हों की आवाज़ होती है, तो इतनी मधुर मम्मा की आवाज़ होती थी। मम्मा ने किसी भी बच्चे को अगर शिक्षा दी तो कभी उन्होंने बोल करके शिक्षा नहीं दी, लेकिन अपने कर्मों से, अपनी धारणाओं से सभी बच्चों को मम्मा ने शिक्षा दी। और साथ साथ की शिक्षा इस प्रकार से दी
जैसे एक माँ, अलौकिक माँ अपने बच्चे को प्यार से समझाती है, तो ऐसी शिक्षा कि कभी किसी को भारी भी न लगे और ना ही वो बच्चे दूसरी बार मम्मा के सामने आने में संकोच करें। मतलब शिक्षा देने का तरीका भी मम्मा का कितना मतलब कितना सहज और कितना अच्छा था। और मम्मा के अंदर ये विशेषता थी कि मम्मा छोटे हो या बड़े हो तो हर एक के नाम के आगे वो जी लगाती थी। जैसे रमेश भाई के अनुभव सुनते, ब्रिजमोहन भाई के अनुभव सुनते, तो वो मम्मा हमेशा उनको कहते थे कि रमेश जी। तो वो हमेशा कहते थे कि आप मुझे रमेश कह सकते हो, मुझे जी, परंतु नहीं, मतलब मम्मा हर एक को कैसे सम्मान जो है वो देती थी। और उनकी जो वाणी थी, मतलब उसके अंदर कभी जोश, कभी रोब या क्रोध ना ही उनके चेहरे पर वो दिखाई दिया और ना ही उनके वाणी में कभी वो वाणी में कभी वो आया। तो वो बहुत बहुत मधुर थी। तो इस प्रकार से बाबा ने यज्ञ माता जो है, जगदम्बा जो है, मम्मा को बनाया और यज्ञ की संभाल करने के लिए संभाल करने का काम जो है बाबा ने मम्मा को दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे बाबा मुरली चलाते थे, तो मुरली चलाने के पहले मम्मा की ज्ञान बिना चलती थी, अर्थात कि मम्मा ज्ञान का स्पष्टीकरण देती थी। और इतना अच्छा स्पष्टीकरण मम्मा देती थी कि किसी के भी बुद्धि की कपाट खुल जाए। जैसे कल अनुभव सुन रहे थे कि मम्मा जैसे मुरली के पहले बच्चों को जैसे दृष्टि देती थी और उस दृष्टि के अंदर इतनी ताकत होती थी कि उस दृष्टि से ही सभी को इतनी शांति, इतना खुशी, इतना प्रेम, मतलब कि देह से ऊपर ही उड़ जाती थी। और उनका समझाने का तरीका भी इतना अच्छा था कि कोई अगर ज्ञान में बहुत कम समय भी चलने वाला बच्चा हो, लेकिन जब वो एक दिन भी अगर मम्मा की बातें सुने तो उसके जीवन के अंदर कई सारी धारणाएं या कई सारा बदलाव जो है वो अनुभव करता था। तो मम्मा की जो वाणी थी वो बहुत सरल और बहुत स्पष्ट, संक्षिप्त भी होती थी और सार गर्भित, मतलब कि उसका सार में मम्मा इतना ज्ञान सुनाती थी। और रात्रि के समय पर बच्चे बैठते थे और मम्मा भी बैठती थी, मतलब रात को जो है वो कचेरी लगती थी। ये जो कचेरी है ये इस प्रकार से होती थी कि जो बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो वो गलती उनको फिर मम्मा को बताना पड़ता था। तो ये कचेरी इसलिए ताकि उस धर्मराज की कचेरी की सज़ाओं से बचने के लिए पहले यहाँ पर इस कचेरी में जो है अपनी गलतियाँ जो है वो बताना है बाबा के सामने। अगर किसी को कोई समस्या या परेशानी यज्ञ के अंदर ईश्वरीय सेवा में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका भी समाधान जो है मम्मा करती थी। इस प्रकार से कचेरी जो है वो लगती थी। अगर कोई नहीं सुनाता था तो मम्मा पूछती थी किसने किसी को कोई गलती देखी पूरे दिन भर के अंदर। तो इस प्रकार से वो कचेरी जो है वो लगती थी। मम्मा को एक बार पूछा गया कि मम्मा, हम तो सभी को कहते हैं कि हम सभी को उपदेश देते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो जब हम दूसरे को कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है, परंतु हम खुद तो वैसे नहीं हैं। मतलब कि जैसे कहते हैं कि कुशल बहुतेर, मतलब उपदेश देने में तो हम बहुत होशियार हैं, कुशल हैं, परंतु हम खुद उस श्रेणी में नहीं आते। मतलब हमारा जीवन जो है खुद निर्विकारी नहीं है। चलो ज्ञान और योग से हम अपनी वाचा और कर्मना को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मन की अपवित्रता के कारण हमारा मन जो है, मनसा की अपवित्रता के कारण हमारा मन जो है वो मलिन हो जाता है। तो फिर मम्मा हम क्या करें, तो आप हमको कुछ बताओ। तो मम्मा ने बहुत अच्छा उसका स्पष्टीकरण दिया कि कैसे ईश्वरीय सेवा जो है वो 4 हमारे प्रमुख विषयों में एक विषय है। मतलब कि ज्ञान, योग और धारणा, इनसे हमने क्या सीखा और कितना सीखा, तो इसका दर्शन जो है वो ईश्वरीय सेवा के दौरान होता है। क्योंकि जब हम सेवा में लगते हैं तो कई ऐसी परिस्थिति और कई ऐसे लोग जो है वो हमारे सामने आते हैं
तो उस समय जो है हमको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, और इस ईश्वरीय सेवा से ही हमारी सहन शक्ति जो है, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति आदि आदि जो शक्तियाँ हैं वो बढ़ती हैं। तो इस प्रकार से ये कैसे प्रमुख विषय है जिस कारण हम जब संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं और हमारा शरीर छूट जाता है, तो उसके बाद हमको ये सेवा करने का मौका जो है नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से मम्मा बहुत सरल और सहज रीति से है हर बात का जो है वो स्पष्टीकरण देती थी, और जो भी सामने आए तो वो बहुत ही खुश होकर के और समाधान प्राप्त करके जो है वो ज़्यादा था। तो इस प्रकार से आज हमने मम्मा की विशेषताएं देखी कि मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, जो भी उसने ज्ञान सुना वो बाबा का आदेश ही उसको समझाया, और कैसे अपनी जीवन की धारणाओं से औरों को सिखाया। मतलब कि कोई शिक्षा किसी को भारी भी नहीं लगे। तो गंभीरता देखी, शांति देखी, मधुरता देखी, अंतर्मुखता देखी, और इस प्रकार से मम्मा अपने जीवन के अंदर जो है वो आगे बढ़ती रही। चलो 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं। ज्ञान अमृत आया उसी में से पढ़ा। अपने मन को अलर्ट कर दें